कैसी है ये दिल लगी पार्ट 10। अंतरा को सामने खड़ा देख जैसे पूरे सूरी सदन में वक्त थम गया था। कार्तिक की आंखों में हैरानी, तड़प और एक पुराना दर्द एक साथ उभर आया था। धरा जो किचन से भागती हुई बाहर आई थी, कार्तिक के चेहरे के उड़ते हुए रंग और उस अजनबी लड़की को देखकर ठिठक गई थी। अंतरा ने बड़े इत्मीनान से अपने सनग्लासेस उतारे और एक कुटिल मुस्कान के साथ कार्तिक की आंखों में देखा। हैरान क्यों हो कार्तिक, स्वागत नहीं करोगे अपनी पत्नी का? पत्नी शब्द सुनते ही धरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने कांपती नजरों से एक बार कार्तिक को देखा और फिर उस लड़की को। पूरे परिवार में मातम सा सन्नाटा पसर गया था। अंतरा, कार्तिक के गले से आवाज मुश्किल से निकली थी। वह अपनी जगह से एक कदम भी हिलने के काबिल नहीं था। अंतरा की आंखों में आंसू तैराए थे। वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। उसने अपने सैंडल्स की आवाज के साथ अंदर कदम रखा और सीधे कार्तिक के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। 6 साल कार्तिक, 6 साल लग गए मुझे तुम तक पहुंचने में। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ? इससे पहले कि कार्तिक कुछ कह पाता, अंतरा ने उसे कसकर गले लगा लिया था। पूरा परिवार, सुनैना जी, मनोरमा जी और यहाँ तक कि रोहन भी सब पत्थर की मूर्त बन चुके थे। अंतरा के कार्तिक को गले लगाते ही धरा को लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान ही खींच ली हो। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वह जो अभी कुछ पलों पहले कार्तिक के सीने की धड़कनों में अपनी दुनिया ढूंढ रही थी, आज उसी सीने पर किसी और का हक देख रही थी। धरा की आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी और उसकी मुट्ठियां उसकी साड़ी के पल्लू को कसकर भीज गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। वहीं सोफे पर बैठे धरा के माता पिता सीमा जी और शैलेंद्र जी, दोनों के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। शैलेंद्र जी अपनी जगह से आधे खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर एक डर उभर आया था। सीमा जी ने अपने कांपते हाथों से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो बुद्ध बनी खड़ी थी। प्रीति, जो अभी अपनी प्रेगनेंसी की खुशी मना रही थी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उसने घबराहट में रोहन का हाथ पकड़ लिया था। उसे अपनी बहन के लिए दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत मर चुकी थी, वह आज जिंदा बनकर उनकी खुशियों के बीच दीवार बनकर कैसे खड़ी हो गई। अंतरा ने कार्तिक को धीरे से छोड़ा और उसकी आंखों में झांकने के बाद वह बड़ी फुर्ती से सुनैना जी की तरफ मुड़ी। उसने बिना किसी झिझक के सुनैना जी को गले लगा लिया था। कैसी हैं माँ आप? मुझे पता है आपने अपनी बड़ी बहू को बहुत मिस किया होगा ना? अंतरा की आवाज में एक अजीब सा अधिकार था, जैसे वे कभी इस घर से गई ही नहीं थी। सुनैना जी जैसे सुन पड़ गई थी। उनके एक हाथ ने अनजाने में अंतरा की पीठ थपथपाई, पर उनकी आंखें सामने खड़ी धरा पर टिकी थी। धरा की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गालों पर ठहर गया था। सुनैना जी का दिल कचोट उठा था। एक तरफ उनका वह अतीत था जिसे उन्होंने बहुत प्यार किया था, और दूसरी तरफ वह वर्तमान धरा थी जिसने इस घर को फिर से संवारा था। अंतरा ने सुनैना जी से अलग होकर पूरे लाउंज पर एक नजर दौड़ाई और फिर उसकी नजर धरा पर जाकर रुक गई थी। वैसे माँ, ये लड़की कौन है? नई केयरटेकर रखी है क्या, या फिर? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और शरारत से कार्तिक की तरफ देखा। अंतरा के इन शब्दों ने धरा के कलेजे को चीर दिया था। धरा ने कांपते हुए कार्तिक की ओर देखा, इस उम्मीद में कि कार्तिक अभी सबके सामने चीख कर कहेगा कि धरा उसकी पत्नी है। लेकिन कार्तिक वह अभी भी उस सदमे में था जिससे वह बाहर नहीं आ पा रहा था। उसकी खामोशी धरा के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। अंकित, जो सीढ़ियों के पास खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। अंतरा की नजर सीढ़ियों के पास खड़े अंकित पर पड़ी। वह खुशी से चहकती हुई उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया था। कैसे हो मेरे भाई? अपनी दीदी की याद नहीं आई तुम्हें? अंतरा ने बहुत प्यार से अंकित के गाल थपथपाए। अंकित एकदम सुन खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या डरे, क्योंकि जिसे उसने अपने हाथों से मुखाग्नि दी थी, वह आज उसके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। अंकित ने उसके कान के पास झुककर दांत पीसते हुए कहा। अंतरा ने अंकित की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम अभी भी इसके वफादार नौकर ही बने हुए हो। खैर, मुझे तुमसे अभी कोई बहस नहीं करनी। मैं अभी कार्तिक की पत्नी हूँ, तो अपनी जुबान बंद रखना। अंकित को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। उसने झटके से अंतरा को खुद से अलग किया। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। अंतरा वापस घूमकर लाउंज के बीच में आ गई थी। उसकी नजर फिर से धरा पर पड़ी, जो पत्थर की मूर्त बनी एक कोने में खड़ी थी। अंतरा ने मासूम बनते हुए पूछा, अरे किसी ने बताया नहीं? माँ, कार्तिक, ये लड़की कौन है? क्या हमारे घर में कोई नई नौकरानी आई है, या फिर ये कोई दूर की रिश्तेदार है? नौकरानी शब्द सुनते ही धरा के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वो कांपती आंखों से कार्तिक की ओर देखने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक अभी तो सबका सामना करेगा और कहेगा कि धरा इस घर की इज्जत है, उसकी पत्नी है। लेकिन कार्तिक तो जैसे सुन हो चुका था। कार्तिक को ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वह चिल्लाना चाहता था, उसे घर से बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में 6 साल पहले वो जलती हुई गाड़ी और अंतरा का वो धोखा एक साथ घूम गए थे। उसकी खामोशी डर नहीं, बल्कि उस भयानक अतीत के वापस जिंदा होने का सदमा थी, और उसकी खामोशी धरा को मार रही थी।
धरा के पिता शैलेंद्र जी से अब और देखा नहीं गया था। वह गुस्से में आगे बढ़े। कार्तिक बेटा चुप क्यों हो, बता दो इसे कि धरा कौन है। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। उसने एक नजर धरा के रोते हुए चेहरे को देखा और फिर अंतरा की ओर मुड़कर बहुत भारी आवाज में कहा, अंतरा, ये धरा है और ये इस घर की बड़ी बहू है। कार्तिक ने जानबूझकर पत्नी शब्द नहीं बोला था, सिर्फ बहू कहकर बात टाल दी थी। यह सुनकर धरा का बचा कुचा हौसला भी टूट गया था। अंतरा जोर से हंस पड़ी थी, जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। बहू? कार्तिक, क्या मजाक कर रहे हो? इस घर की बहू तो मैं हूँ। शायद मेरी मौत की खबर सुनकर तुमने घर की देखभाल के लिए इसे रखा होगा, पर अब मैं आ गई हूँ ना, तो इसे इसके घर भेज देते हैं। अंतरा का इतना हक जताना और धरा को घर से जाने के लिए कहना पूरे परिवार को हिला गया था। सुनैना जी की आंखों में आंसू थे। वे समझ नहीं पा रही थी कि अपनी मरी हुई बहू के वापस आने की खुशी मनाएं या इस मासूम धरा के उजड़ते संसार को देखें। धरा को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। धरा के भागते ही पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया था, जिसे प्रीति की चीख ने तोड़ दिया था। प्रीति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आगे बढ़कर कार्तिक का रास्ता रोका और कड़क आवाज में सवाल किया, ये सब क्या है कार्तिक भाई? आप चुप क्यों हैं? धरा सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, वह आपकी पत्नी है। जिस सीने से अभी ये औरत लगी हुई थी, उस पर सबसे पहला और आखिरी हक धरा का है। प्रीति की बात सुनकर अंतरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसने एक तिरछी और जहरीली नजर प्रीति पर डाली। एक्सक्यूज मी, उसने अपने बालों को पीछे झटकते हुए बड़े घमंड से पूछा, और अब तुम कौन हो जो मेरे और मेरे पति के बीच में बोल रही हो? इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, रोहन गुस्से भरे अंदाज में प्रीति के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है भाभी, मेरा मतलब है अंतरा। और क्या गलत कहा इसने? अंतरा ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक नकली मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम रोहन की पत्नी हो। नाइस टू मीट यू देवरानी जी। वैसे एक बात मैं साफ साफ बता दूं, वह लड़की, वह नौकरानी जो भी है, इस वक्त कानूनन कार्तिक की पत्नी मैं हूँ। उसने अपनी उंगली किचन की तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ से धरा भागी थी, और ऊंची आवाज में बोली, तो उस लड़की से कहो कि अपना सामान पैक करे और यहाँ से दफा हो जाए, क्योंकि इस घर की असली मालकिन वापस आ गई है। अंतरा के ये शब्द किसी तेजाब की तरह पूरे परिवार के कानों में घुले थे। शैलेंद्र जी और सीमा जी अपनी बेटी का ये अपमान सहन नहीं कर पाए थे। जबकि शादी से पहले उन्हें बताया गया था कि कार्तिक की पहली पत्नी जीवित नहीं है, वहीं कार्तिक अभी बुद्ध बना खड़ा था, जैसे उसके पास कहने को कोई शब्द ही न बचे हों। लाउंज में शोर बढ़ता जा रहा था। सुनैना जी ने आगे बढ़कर अंतरा को टोकते हुए कहा, बस करो अंतरा, बहुत हो गया। देखो, सबकी नजरों में तुम मर चुकी थी। कार्तिक ने दूसरी शादी कर ली है और अब धरा ही इस घर की बहू और कार्तिक की पत्नी है। तुम अचानक 6 साल बाद आकर किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। और अगर तुम जिंदा थी तो अब तक कहाँ थी? इतने सालों से तुम्हें अपना परिवार, अपना पति कुछ याद नहीं आया? सुनैना जी की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। उसने बालों को झटकते हुए कहा, माँ, मैं तो 6 साल से कोमा में थी, तो कैसे याद थी? सुनैना जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंतरा, वजह कुछ भी हो, आप धरा कार्तिक की पत्नी हैं। सुनैना जी की बात पर अंतरा ने जोरदार ठाका लगाया और पीछे हटते हुए बोली, अच्छा, तो आप लोग प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। वैसे मुझे पता था कि आप लोग इतनी आसानी से अपनी नई बहू को बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अंतरा ने अपने बैग से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही पलों में घर के बाहर एक गाड़ी रुकी और 2 पुलिस वाले और एक वकील अंदर दाखिल हो गए थे। पूरा परिवार हैरान रह गया था। अंतरा ने वकील की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर पाठक, इन्हें समझाइए कि मैं कौन हूँ। वकील ने आगे बढ़कर एक फाइल मेज पर रखी और गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर कार्तिक, मेरी क्लाइंट अंतरा जी कानूनी तौर पर आपकी पत्नी है। इनकी मौत का कोई सर्टिफिकेट कभी जारी नहीं हुआ। चूंकि ये अब जिंदा खड़ी हैं, तो आपकी दूसरी शादी कानूनन अवैध यानी गैर कानूनी मानी जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने बेकड़क लहजे में कहा, अगर अंतरा जी को उनका हक नहीं मिला तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंतरा ने हाथ बांधकर बड़े घमंड से सुनैना जी की तरफ देखा। अब क्या कहती हैं माँ आप? अब भी इस लड़की को इस घर की बहू कहेंगी? इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की से कहिए कि अपना सामान उठाए और अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकले। कार्तिक का शब्द अब जवाब दे रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्जन थी जिसने अंतरा की मुस्कान को भी फीका कर दिया था। बाहर निकलो, अभी के अभी। कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, कार्तिक। सुनैना जी ने उसे रोकने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हो? वह कोई नहीं है मेरी, कार्तिक चिल्लाया। उसकी रगों में गुस्सा दौड़ रहा था। 6 साल पहले जब इसने मुझे और इस परिवार को धोखा दिया था, उसी दिन मेरे लिए इसकी मौत हो गई थी। आज जो यहाँ खड़ी है वो सिर्फ एक याद है जिसे मैं मिटा चुका हूँ। अंतरा की आंखों में चमक आ गई थी। इतना गुस्सा कार्तिक?
मतलब आज भी मेरी कमी खलती है तुम्हें? लेकिन कार्तिक, कानून की नज़र में मैं अभी भी तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और इस घर की आधी मालकिन भी। कार्तिक की आंखों में जलता हुआ गुस्सा बेकाबू हो चुका था। वह बिजली की फुर्ती से कॉरिडोर की तरफ भागा, जहाँ धरा बेजान खड़ी सब देख रही थी। कार्तिक ने बिना एक पल गंवाए धरा का हाथ मजबूती से पकड़ा, उसे खींचते हुए लाउंज के बीचों बीच ले आया था। धरा की आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछते हुए कार्तिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और अंतरा की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, ये लड़की जिसे तुम नौकरानी कह रही हो, ये मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी की वजह है। इसके आगे तुम कुछ भी नहीं हो अंतरा, कुछ भी नहीं। कार्तिक का ये रूप देखकर अंतरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। उसका कानून और हक का घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। कार्तिक ने अपनी पकड़ धरा के हाथ पर और मजबूत की और पीछे खड़े अंकित की तरफ मुड़कर चिल्लाया, अंकित, गार्ड्स को बुलाओ, इसे यहाँ से अभी हटाया जाए। मैं एक धोखेबाज और झूठी लड़की को नहीं देखना चाहता। ना ही ये कभी इस परिवार का हिस्सा थी, ना ही मैंने इसे कभी प्यार किया था। अंतरा की कुटिल मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने देखा कि पुलिस और वकील की मौजूदगी के बावजूद कार्तिक डरने के बजाय धरा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। उसने गौर किया कि कार्तिक की पूरी दुनिया अब सिर्फ धरा के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। अंतरा ने एक ठंडी और नफरत भरी नजर धरा पर डाली और अपने वकील को देखकर बुदबुदाई, ठीक है, अगर तुम प्यार की भाषा नहीं समझते तो अब अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। पुलिस वाले भी कार्तिक के इस रौद्र रूप को देखकर पीछे हट गए थे। अंकित ने तुरंत फोन निकाला और गार्ड्स को अंदर आने का इशारा किया। कार्तिक को इस वक्त सिर्फ धरा की परवाह थी, उसके सम्मान की रक्षा करनी थी उसे। घराने से सकते हुए कार्तिक के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक सबके सामने उसके लिए खड़ा हो गया था। अंतरा ने अपनी साड़ी का पल्लू झटके से ठीक किया और अपनी आंखों में नफरत भरकर कार्तिक और धरा को देखा। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है कार्तिक, आज की रात तुम अपने इस प्यार के साथ जी भरकर गुजार लो। कल सुबह जब मैं पुलिस और लीगल नोटिस के साथ इस घर पर कब्जा करने आऊंगी, तब देखते हैं तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ जाती है। मैं वापस जरूर आऊंगी, याद रखना कार्तिक। इतना कहकर अंतरा पैर पटकती हुई अपने वकील और पुलिस के साथ घर से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही लाउंज में गहरा सन्नाटा पसर गया था। तभी धरा के पिता शैलेंद्र जी आगे बढ़े। उनका चेहरा अपनी बेटी के अपमान से दुखा हुआ था। उन्होंने कार्तिक की ओर देखकर बहुत ही संजीदगी से कहा, कार्तिक बेटा, जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बाद मेरा दिल नहीं मान रहा है कि धरा एक पल भी यहाँ रुके। हम धरा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ मायके ले जाना चाहते हैं। सीमा जी ने भी नम आंखों से सहमति दी। हाँ बेटा, माहौल बहुत खराब है, धरा का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही धरा का दिल बैठ गया था। उसने घबराहट में कार्तिक का हाथ और कसकर थाम लिया था और उसके पीछे चिपते हुए सिसकते हुए बोली, नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे, हमें भरोसा है कार्तिक जी पर, ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। धरा की यह मासूमियत और उसका भरोसा देखकर कार्तिक की आंखों में पानी आ गया था। उसने धीरे से धरा को अपने सामने किया और झुककर उसके गालों पर जमे आंसुओं को अपने अंगूठों से पोंछा। कार्तिक की आवाज बहुत धीमी और भारी थी। धरा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, कल जब वो औरत वापस आएगी तो यहाँ बहुत तमाशा होगा, गंदी बातें होंगी, कानूनी लड़ाई भी होगी। मैं नहीं चाहता कि उस सब के बीच मेरी मासूम सी बीवी से कोई कुछ भी कहे। धरा ने मना करने के लिए सिर हिलाया, पर कार्तिक ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मुझ पर भरोसा है ना? बस कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक करके खुद तुम्हें लेने आऊँगा। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। कार्तिक की बात मानकर धरा का कंधा ढीला पड़ गया था। उसने भारी मन से अपनी माँ की तरफ देखा। कुछ देर बाद धरा अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल और कार्तिक के लिए बेपनाह मोहब्बत लेकर अपने माता पिता के साथ घर की चौखट से बाहर निकल गई थी। कार्तिक उसे तब तक देखता रहा जब तक कि गाड़ी ओझल नहीं हो गई थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार्तिक की आंखों की नरमी गायब हो गई थी और वहीं खतरनाक चमक लौट आई थी। उसने अंकित की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अंकित, पता लगाओ कि पिछले 6 साल से ये औरत कहाँ छिपी थी और किसके दम पर यहाँ वापस आई है। कल सुबह होने से पहले मुझे अंतरा का पूरा कच्चा चिट्टा चाहिए। अंकित ने फौरन सिर हिलाया और सूरी सदन से बाहर निकल गया था। सुनैना जी ने एक लंबी सांस ली और सबके मुरझाए चेहरे को देखते हुए भारी आवाज में कहा, बहुत रात हो गई है, सब अपने अपने कमरे में जाओ। जो हुआ है उस पर बात करने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। सब भारी मन से अपने कमरे की तरफ चल दिए थे। कार्तिक भी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वही कमरा जहाँ कुछ देर पहले वह और धरा एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सूनापन था। कार्तिक बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने 6 साल पुरानी यादें फिल्म की तरह चलने लगी थीं।
कुछ घंटे पहले उनकी शादी हुई थी। कार्तिक खुशियों से भरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसका बचपन का प्यार अब उसकी पत्नी थी, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अंतरा कमरे में अकेली नहीं थी, वह एक लड़के के साथ थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अंतरा का प्रेमी था। कार्तिक को लगा था कि अंतरा भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह शादी तो सिर्फ एक दिखावा थी। उस वक्त अगर कोई और पति होता तो उसे बेपनाह गुस्सा आता, न जाने क्या कर गुजरता। लेकिन कार्तिक, वह तो अंतरा की हर जिद पूरी करता आया था। उसने गुस्सा करने या तमाशा खड़ा करने के बजाय एक पत्थर जैसा दिल रखकर अपनी ही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भागने में मदद की थी। उसने खुद उन्हें सुरक्षित घर से बाहर निकाला था ताकि परिवार की बदनामी ना हो, और पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया था ये कहकर कि उसे अंतरा पसंद नहीं थी और उसी ने उसे घर से निकाला है। लेकिन उस रात एक भयानक हादसा हुआ। जिस गाड़ी में अंतरा भागी थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को मिली जली हुई लाश और सामान के आधार पर सबने मान लिया था कि अंतरा मर चुकी है, और कार्तिक ने भी उस सच को अपना लिया। और उसी दिन से उसे झूठ और धोखे से नफरत हो गई थी। इसलिए जब धरा ने अपनी सच्चाई खुद उसे बताई तो उसने उसे पूरे दिल से अपनाया। लेकिन आज अंतरा का वापस आना उसे खटक रहा था। कार्तिक ने करवट बदली और मुट्ठियां भींचते हुए सोचा, जो औरत 6 साल पहले अपनी मर्जी से किसी और के साथ भाग गई थी, वह आज अचानक कानूनी पत्नी बनकर हक जताने क्यों आई है? ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। उसकी आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक वापस आ गई थी। उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा धरा की उन भीगी आंखों की चिंता थी जो उस पर पूरा भरोसा करके गई थी। इधर सूरी सदन में कार्तिक बेचैन था, तो दूसरी तरफ धरा के घर पहुंचते ही पूरे घर में एक अजीब सी खामोश उदासी छा गई थी। शैलेंद्र जी ने अपने घर का दरवाजा जोर से बंद किया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सीमा जी किनारे खड़ी चुपचाप अपनी बेटी की हालत को देख रही थी, पर शैलेंद्र जी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत उनकी नहीं थी। शैलेंद्र जी ने कुर्सी खींचकर धरा के सामने बैठते हुए कड़क आवाज में कहा, देख लिया धरा, मैंने पहले ही कहा था कि उस घर में तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे से हो। वह लड़का हीरा था, हीरा, पर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, और उसका नतीजा देख रही हो, आज एक तमाशा बनकर लौट आई हो। धरा ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कार्तिक जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ थामा है। उन्होंने उस अंतरा से भी तो कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। शैलेंद्र जी ने बात को बीच में ही काट दिया था। प्यार करते हैं? उन्होंने सिर्फ तुम्हें बहू कहा था पहले, और अब तो वो औरत अंतरा पुलिस और वकील लेकर खड़ी है। दुनिया की नजर में तुम क्या हो? कुछ नहीं। और सुनो, अब जब तक वो मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तुम कार्तिक से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, ना मिलना ना बात करना। धरा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने बड़े ही भोलेपन और मासूमियत से कहा, पर पापा, कार्तिक जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो सब ठीक कर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है पापा, वो मुझे लेने जरूर आएंगे। शैलेंद्र जी का पारा चढ़ गया था। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, भरोसा? यही भरोसा तुम्हें आज इस मोड़ पर ले आया है। अगर वो औरत सच में उसकी कानूनी पत्नी निकल गई ना, तो तुम्हारा क्या होगा? लोग तुम पर उंगली उठाएंगे कि तुम एक बसी बसाई गृहस्थी में दीवार बनकर आई हो, और लोग तुम्हें दूसरी औरत कहेंगे। मैं अपनी रही सही इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। सीमा जी ने धीरे से कहा, पर जी, दामाद जी पति हैं उसके। आप चुप रहो सीमा जी, शैलेंद्र जी चिल्लाए। धरा, मेरी बात को पत्थर की लकीर समझो। जब तक कार्तिक उस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाल देता और कोर्ट से तुम्हारे हक के कागज नहीं लाता, तब तक तुम इस घर की दहलीज पार नहीं करोगी। धरा चुपचाप अपने आंसू पोंछकर कमरे में चली गई थी। आधी रात गुजर चुकी थी, पर धरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। धरा की भाभी पायल उसी कमरे में उसके साथ सो रही थी, ताकि धरा अकेला महसूस न करे। धरा को बार बार कार्तिक की बातें याद आ रही थी। उसे कार्तिक के बिना उस कमरे में डर भी लग रहा था और अजीब सी बेचैनी भी। वह उठकर बैठ गई थी और खिड़की की ओर देखने लगी थी, जहां बाहर अंधेरा छाया हुआ था। उसके दिमाग में बस अंतरा का चेहरा घूम रहा था। क्या वह औरत सच में वापस आ जाएगी? क्या कार्तिक जी उसे अपना लेंगे? तभी अचानक खिड़की के कांच पर खटखट की आवाज हुई। धरा डर से कांप गई थी। धरा, खिड़की खोलो। बाहर से एक दबी हुई भारी आवाज आई। धरा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने अपनी चादर को गले तक खींच लिया और कांपते हुए बुदबुदाई, हे ठाकुर जी, ये कैसी आवाज है? क्या उस अंतरा ने हमें डराने के लिए किसी भूत को भेजा है?
वह झटपट पायल भाभी की तरफ झुकी और उन्हें हिलाने लगी थी। भाभी भाभी जागिए ना, देखिए बाहर कोई है। पायल भाभी गहरी नींद में थी। उन्होंने नींद में ही अपना हाथ हवा में लहराया और धरा के मुंह से चिपका दिया था। सो जाओ आकाश, अभी सुबह नहीं हुई है। भाभी ने नींद में बड़बड़ाते हुए धरा को अपना पति ही समझ लिया था। भाभी हम आकाश भैया नहीं है, धरा है, बाहर भूत आया है। धरा ने रोते हुए उनका कंधा झकझोरा। तभी खिड़की फिर से खटखटाई गई। धरा मैं हूं, डरो मत, खिड़की खोलो। धरा को लगा कि भूत अब उसका नाम भी जान गया है। वह घबराकर बिस्तर से नीचे उतरी और कोने में रखा एक भारी पीतल का फूलदान उठा लिया था। वह दबे पांव खिड़की के पास पहुंची और जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खुला, उसने अपनी आंखें बंद करके फूलदान हवा में चला दिया था। निकल जाओ यहाँ से गंदे भूत, हम डरने वाले नहीं हैं। धरा चिल्लाई। अरे अरे मारोगी क्या? एक जानी पहचानी आवाज आई और किसी ने फुर्ती से धरा का हाथ हवा में ही पकड़ लिया था। धरा ने धीरे से एक आंख खोली। सामने कोई भूत नहीं बल्कि काली शर्ट पहने खिड़की की रेलिंग पर चढ़े कार्तिक खड़े थे और वे हाँफ रहे थे क्योंकि पानी के पाइप से चढ़कर ऊपर आए थे। धरा के हाथ से फूलदान छूटते छूटते बचा था। कार्तिक जी आप यहाँ इस वक्त? कार्तिक ने राहत की सांस ली और अंदर छलांग लगाई। तुम तो सच में खतरनाक होती जा रही हो धरा, मेरा सर फोड़ने का इरादा था क्या? धरा ने अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढक लिया था। हमें लगा कोई भूत है, पर आप यहाँ कैसे? मम्मी पापा देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? पापा बहुत नाराज हैं आपसे। ऐसा ना हो आपको डंडे से पीटें जैसे सासू माँ के भाई ने पापा जी को पीटा था। कार्तिक ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा और बोला, तो कोई बात नहीं, खानदानी परंपरा कंटिन्यू रहेगी। वैसे नींद नहीं आ रही थी मुझे, सोचा देख कर आऊँ कि मेरी पत्नी फ्लावर पॉट लेकर पहरेदारी कर रही है या सो रही है। और वैसे भी मुझे लगा कि मुझ जैसे भूत को देखने के बाद तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धरा की घबराहट अब शर्म में बदल गई थी। वह घबराहट में कार्तिक को छुपाने लगी थी ताकि कोई कार्तिक को देख न ले, जबकि बगल वाले बिस्तर पर पायल भाभी अभी भी जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में कार्तिक का चेहरा और भी गंभीर और आकर्षक लग रहा था। उसने धीरे से धरा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी ओर थोड़ा और खींच लिया था, इससे पहले कि धरा कुछ कह पाती। कार्तिक ने झुककर उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया था। ये किस पिछले बार से कहीं ज्यादा जुनूनी और गहरा था। इसमें कार्तिक की भी बेचैनी साफ झलक रही थी, जो अंतरा के आने के बाद उसके मन में घर कर गई थी। उसे जैसे इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि धरा ही उसकी असलियत है। धरा पहले तो इस अचानक हुई हरकत से सक पका गई थी, लेकिन जल्द ही वह कार्तिक के इस जुनून में बहने लगी थी। उसके हाथ अनजाने में कार्तिक के कंधों पर कस गए थे। कमरे में सिर्फ पायल भाभी के खर्राटों की आवाज़ थी और इन दोनों की बढ़ती धड़कनें। काफ़ी देर तक उस मदहोश कर देने वाले पल में डूबे रहने के बाद धरा ने धीरे से अपने हाथ कार्तिक के सीने पर रखे और उसे हल्के से पीछे धकेलने की कोशिश की। कार्तिक फौरन समझ गया था कि धरा की सांसें फूलने लगी हैं और उसे हवा की ज़रूरत है। उसने धीरे से अपने होठ अलग किए, लेकिन अपना माथा धरा के माथे से टिकाए रखा था। दोनों की सांसें भारी थीं और एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। धरा ने कार्तिक के सीने पर अपनी नन्ही मुट्ठियों से एक हल्की सी दस्तक दी और अपना चेहरा फेर लिया था। उसकी आंखों में अब प्यार के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी झलक रही थी। छोड़िए हमें, हम आपसे बहुत गुस्सा हैं, धरा ने नकली गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा और कार्तिक की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी थी। कार्तिक ने उसे छोड़ने के बजाय और भी मजबूती से थाम लिया था और शरारत से पूछा, अरे अभी तो बड़े प्यार से साथ दे रही थी, तो अब अचानक ये गुस्सा? आखिर खता क्या हुई है इस गुस्ताख पति से? धरा की आंखों में फिर से आंसू डबडबा आए थे। उसने कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप पहले चुप क्यों थे जब वो औरत अंतरा आई और हमें क्या क्या बोल रही थी? जब आप पत्थर बने क्यों खड़े थे? आपको पता है हम कितना डर गए थे? हमें लगा जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई। हमें लगा कि शायद आप भी। धरा की आवाज़ भर्रा गई थी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। कार्तिक का चेहरा संजीदा हो गया था। उसने धरा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और बहुत ही कोमलता से कहा, धरा वो सन्नाटा डर का नहीं था, वो सदमे का था जिसे मैंने 6 साल पहले दफना दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किसी के लिए भी छोड़ दूंगा? धरा ने अपनी नाक सिकोड़ी और चिढ़ते हुए बोली, हमें क्या पता? आपने तो पत्नी तक नहीं कहा, हमें सिर्फ बहू बोलकर टाल दिया था। कार्तिक धीरे से हंसा और उसके कान के पास झुककर बोला, दुनिया के लिए तुम इस घर की बहू हो सकती हो धरा, पर मेरे लिए तुम वो इकलौती जगह हो जहां मुझे सुकून मिलता है। अंतरा मेरा एक दागदार अतीत थी,
तुम मेरा सुनहरा भविष्य हो। और रही बात चुप्पी की, तो क्या तुमने मेरा वो रौद्र रूप नहीं देखा जो उसके बाद निकला? मैंने उसे बाहर निकालने की बात कही थी, याद है ना? धरा ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर फिर भी आपको हमें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसका कान खींचा। इसलिए तो खिड़की तोड़कर यहाँ आया हूँ। अब बताओ, इस चोरपति को सजा क्या है? या फिर सजा के तौर पर एक और केस चाहिए? कार्तिक जी। धरा शर्मा कर लाल हो गई थी और फिर से पायल भाभी की तरफ देखने लगी थी, जो अब करवट बदल रही थी। चुप रहिए, भाभी जाग गई तो। धरा ने कार्तिक के मुंह पर हाथ रख दिया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसका गुस्सा पूरी तरह पिघल चुका है। कार्तिक ने धरा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। उसने धरा के मुंह पर रखे हुए उसके हाथ को धीरे से हटाया और उसकी उंगलियों को चूम लिया था। कार्तिक ने शरारती मुस्कान के साथ धरा के कान के पास झुककर मखमली आवाज में कहा, भाभी इतनी गहरी नींद में है कि अगर अभी यहाँ ढोल भी बज जाए तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं मैं पकड़ा गया तो तुम मुझे बचाओगी नहीं। कार्तिक की इस बात पर धरा की हंसी छूट गई थी। उसने अपना चेहरा फिर से कार्तिक के सीने में छुपा लिया था। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे पता था कि कल सुबह से तूफान आने वाला है, लेकिन इस वक्त इस खिड़की के पास धरा की खुशबू में उसे दुनिया का सारा सुकून मिल रहा था। कार्तिक ने धीरे से धरा की कमर से हाथ उठाया और अपनी जैकेट की जेब से आइसक्रीम के 2 कप बाहर निकाले। उन्हें देखते ही धरा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कार्तिक जी, ये क्या है? धरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। कार्तिक ने एक शरारती आंख मारी और धीमे से बोला, सच कहूं तो मुझे बहुत भूख लगी है। घर पर तो कलेश के चक्कर में कुछ खा ही नहीं पाया और मुझे पता था कि मेरी धरा भी भूखी होगी, तो चलो चोरी छिपे आइसक्रीम डेट मनाते हैं। कार्तिक की सादगी और उसकी फिक्र को देखकर धरा का दिल भर आया था। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आए थे। कार्तिक ने तुरंत अपने हाथ से आइसक्रीम किनारे रखी और धरा को सहारा देकर बिस्तर के कोने पर बिठाया। उसने अपने अंगूठे से धरा के गालों पर गिरते आंसुओं को पोंछा और बहुत गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धरा, इस कार्तिक को उसकी धरा से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। मैं उस अतीत को अपनी जिंदगी की परछाई भी नहीं बनने दूंगा। धरा ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया और कार्तिक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। कार्तिक ने माहौल को हल्का करने के लिए आइसक्रीम का ढक्कन खोला और एक चम्मच भरकर धरा के मुंह के पास ले गया था। धरा ने शर्माते हुए एक बाइट लिया। ठंडी आइसक्रीम और कार्तिक के स्पर्श की गर्माहट ने उसके अंदर के सारे डर को शांत कर दिया था। दोनों एक ही कप से बारी बारी आइसक्रीम खाने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे आइसक्रीम खत्म हो रही थी, कार्तिक की नजरें धरा के उन गुलाबी होठों पर टिकी थीं, जिन पर थोड़ी सी आइसक्रीम लगी रह गई थी। कार्तिक ने चम्मच नीचे रख दिया और अपनी उंगली से धरा के होठों के किनारे को साफ किया। कार्तिक का स्पर्श इतना बिजली जैसा था कि धरा के जिस्म में सिरन दौड़ गई थी। कार्तिक ने धरा को बिस्तर की टेक से सटा दिया था और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसे अपनी बाहों में पूरी तरह जकड़ लिया था। एक तरफ जहां धरा के कमरे में मोहब्बत की गर्माहट और आइसक्रीम की मिठास घुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट के एक अंधेरे से भरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी फर्श पर एक लंबी परछाई बना रही थी। खिड़की के पास एक शख्स खड़ा था, जिसके दोनों हाथ बैसाखी पर टिके थे। उसके पैरों में वो जान नहीं थी कि वो बिना सहारे के एक कदम भी चल सके। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और अंतरा अंदर दाखिल हुई थी, उस शख्स ने अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह दिनेश था। स्वागत नहीं किया तुम्हारा। दिनेश की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और चुभन थी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ अंतरा की ओर देखा और कहा, तुम्हें तो बड़ा गुमान था खुद पर अंतरा। कह रही थी कि तुम्हारा काटा हुआ पानी नहीं मांगता। क्या हुआ? क्या सूरी सदन ने अपनी पुरानी मालकिन के लिए पलकें नहीं बिछाई? अंतरा ने अपना बैग सोफे पर पटका और झुंझलाकर अपने बाल पीछे किए। उसके चेहरे पर हार की बौखलाहट साफ दिख रही थी। चुप करो दिनेश, मुझे नहीं पता था कि कार्तिक इतना अग्रेसिव हो चुका है। 6 साल पहले वो बस एक कुत्ता था जिसे मैं जैसे नचाती थी वो वैसे ही नाचता था। मैंने जो चाहा उसने वही किया, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने कमरे की दीवारों की तरफ देखा
और फिर दिनेश की बैसाखियों पर अपनी नजरें टिका दी थी। पर तुम तो अपने ही पैर खो बैठे दिनेश। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें आखिर किसने नीचे फेंका था। अंतरा की बात सुनकर दिनेश की आंखों में जैसे आग उतर आई थी। उसने अपनी बैसाखियों को जमीन पर पूरी ताकत से टिकाया और घिसटते हुए तेजी से अंतरा की ओर बढ़ा। इससे पहले कि अंतरा कुछ समझ पाती, दिनेश ने अपनी बैसाखी के सहारे शरीर का संतुलन बनाया और अपने दूसरे हाथ से दीवार के करीब धकेल दिया था। उसकी आवाज में खौफनाक ठंडक थी। अंतरा की सांसें अटक गई थीं। दिनेश के चेहरे की नसें तन चुकी थीं। उसने उसे दीवार से सताते हुए बेहद ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, शांत रहो। मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत दोबारा मत करना, समझी? वरना तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना सनकी हूं। ये मत भूलो अंतरा कि तुम उस नर्क से बचकर बाहर नहीं आई थी। मैंने तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर जेल से बाहर निकाला था। मैंने तुम्हें नई शक्ल दी है, नई पहचान दी है। तो अब तुम्हारी जान पर हक भी मेरा ही है। अगर तुम सूरी सदन की मालकिन नहीं बनी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये पैर जरूर टूटे हैं अंतरा, लेकिन मेरा दिमाग और मेरा हाथ आज भी उतने ही शातिर हैं। दिनेश ने उसे झटके से छोड़ा और लड़खड़ाते हुए सोफे के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से लिफाफा निकाला और कुछ तस्वीरें हवा में उछाल दी थीं। तस्वीरें अंतरा के कदमों के पास जाकर गिरी। ये तस्वीरें कल सुबह तक वायरल हो जानी चाहिए, दिनेश ने दांत पीसते हुए कहा। कार्तिक सूरी, जो खुद को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है, वो इन तस्वीरों को देखते ही अपनी बीवी को खुद ब खुद डाइवोर्स दे देगा। हमारा काम आधा रह जाएगा और तुम्हें सूरी सदन में वो जगह वापस मिल जाएगी जिसके लिए तुम तड़प रही हो। और मुझे धरा। दिनेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने अंतरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, याद रखना अंतरा, मर्द चाहे कितना भी बड़ा आशिक क्यों ना हो, अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन तस्वीरों के बाहर आते ही कार्तिक का प्यार नफरत में बदल जाएगा। अब जाओ और वो करो जो मैंने कहा है। अंतरा ने कांपते हाथों से उन तस्वीरों को उठाया। उसकी बौखलाहट अब खौफ में बदल चुकी थी। इधर साजिशों का जाल बुना जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ धरा के घर के किचन में माहौल बिल्कुल जुदा था। रात के सन्नाटे में कार्तिक और धरा फ्रिज के पास खड़े चुपके से मैगी खा रहे थे। कार्तिक शरारत में धरा के बेहद करीब था और उसे तंग कर रहा था। तभी अचानक आहट हुई। अरे जीजा जी, आप यहाँ? पायल भाभी की आवाज गूंजी, जो धरा को कमरे में न देखकर उसे देखने के लिए नीचे आई थी। पायल ने जब दोनों की नजदीकी और हाथ में पकड़ी मैगी देखी तो वे फौरन अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे मुड़ी और शर्माते हुए बोली, ओह सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में मैंने कुछ भी नहीं देखा। कार्तिक को हल्का सा संकोच हुआ था। उसने अपना गला साफ किया और बोला, ओ भाभी, असल में धरा को भूख लगी थी तो। पायल ने मुड़कर एक शरारती मुस्कान दी और हंसते हुए कहा, अरे जीजा जी, सफाई मत दो, मैं सब समझ सकती हूँ। आप दोनों एंजॉय कीजिए, बस पापा जी की नजरों से बचकर रहिएगा। मैं तो बस पानी लेने आई थी, पर अब मैं नीचे ही सो जाती हूँ। भाभी के जाते ही धरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कार्तिक के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और झुंझलाते हुए कहा, जी कार्तिक जी, भाभी क्या सोचेंगी? उन्हें लगा होगा कि हम यहाँ पता नहीं क्या कर रहे थे। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और धरा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया था। उसने धरा की आंखों में शरारत से झांकते हुए उसे टीस किया, जो भी सोचें धरा, वो अपनी जगह सही ही सोचेंगी। आखिर तुम मेरी बीवी हो और इस वक्त पूरी दुनिया सो रही है। कार्तिक की शरारत अब और बढ़ने वाली थी। उसने अचानक से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। धरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने घबराकर कार्तिक के गले में अपने हाथ डाल दिए थे। कार्तिक जी, ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए, कोई देख लेगा, धरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में और कसते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। धरा ने शर्माते हुए पूछा, आप क्या करने वाले हैं? कार्तिक रुका, धरा की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, रूहान अब पापा बनने वाला है और उसे खुश देखकर मेरा भी मन बदल गया है। मुझे भी अब एक छोटी सी प्यारी सी धरा चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी धरा हो। ये सुनते ही धरा की बोलती बंद हो गई थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें झुका ली थी और अपना चेहरा कार्तिक के सीने में छुपा लिया था। कार्तिक उसे लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ था
और पैर से दरवाज़ा बंद किया। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी उनके मिलन की गवाह बनने वाली थी। उसने धरा को धीरे से बिस्तर पर बैठाया। धरा की धड़कनें अब सुनी जा सकती थीं। कार्तिक ने बिस्तर पर बैठी धरा की आंखों में झांका, जहां शरारत और समर्पण का एक अनूठा संगम था। उसने कमरे की लाइट को और भी मध्यम कर दिया था। धरा की सांसें और तेज हो गई थीं। उसने महसूस किया कि उनके बीच की दूरी और भी सिमटती जा रही है। जैसे ही कार्तिक उसके करीब आए, धरा ने एक गहरी सांस ली और शर्म के मारे तकिए में अपना मुंह छुपा लिया था। वह उसकी मर्दाना शख्सियत और इस अचानक बढ़ती नजदीकी से पूरी तरह सियर उठी थी। कार्तिक उसके इस तरह शर्माने पर हल्का सा मुस्कुराया। उसने झुककर धरा के कांपते हुए हाथों को तकिए से हटाया और उन्हें अपने गले में डाल लिया था। धरा ने डर और शर्म के मिलेजुले एहसास में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसकी गर्म सांसें धरा के गालों से टकरा रही थीं, लेकिन तभी उसे बिस्तर पर एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। कार्तिक ने बहुत धीरे से एक तकिया धरा की गोद में रखा और बड़े आराम से अपना सिर उस पर टिकाकर लेट गया था। धरा, जो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, इस अचानक हुए बदलाव से चौंक गई थी। उफ धरा, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है यार, कार्तिक ने एक लंबी आह भरते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। धरा ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। सामने का नजारा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। कार्तिक बड़े सुकून से उसकी गोद में सिर रखकर लेटा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी थकावट थी। धरा पूरी तरह सकपका गई थी। कार्तिक जी, आपका सर दबाना है? धरा हकलाते हुए बोली। कार्तिक ने एक आंख खोली और तिरछी नजर से उसे देखते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? तुम क्या सोच रही थी धरा? तुम्हें क्या लगा हम क्या करने वाले हैं? धरा का चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। वह पूरी तरह घबरा गई थी और इधर उधर देखने लगी थी। हम तो कुछ भी नहीं। हमारा मतलब था कि आपको अचानक सिर दर्द कैसे हुआ? धरा ने बात घुमाने की नाकाम कोशिश की। कार्तिक ने दबी हुई हंसी के साथ उसे और चिढ़ाया, अच्छा, लेकिन तुम्हारी बंद आंखें और ये तेज चलती सांसें तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हें? नहीं कार्तिक जी, सुहागरात के बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। धरा के मुंह से वो शब्द निकलते ही कार्तिक के हंसी का फुब्बारा छूट पड़ा था। वो जो अभी तक आंखें बंद किए लेटा था, पूरी तरह हंसते हुए सीधा होकर बैठ गया था। व्हाट? कार्तिक ने अपनी भौएं उचकाते हुए उसे छेड़ा। अरे धरा, मैंने तो सिर्फ किस की बात सोची थी, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग तो काफी आगे की है। मानना पड़ेगा मिसेस कार्तिक, आप तो हमसे भी ज्यादा एडवांस निकली। नहीं कार्तिक जी, हमारा वो मतलब नहीं था। धरा ने झेपते हुए तकिए से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। आप भी ना हमेशा हमारी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। हम बस घबरा रहे थे। अच्छा, घबराहट में लोग ऐसी बातें करते हैं? कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और शरारत से उसकी आंखों में झांका। धरा ने झेपते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। आप बहुत निर्लज हैं। हम तो बस ये सोच रहे थे कि कल क्या होगा अगर वो औरत, अगर अंतरा ने आपको हमसे छीन लिया तो? अगर पुलिस ने आपको हमसे छीनकर उसको दे दिया तो? धरा की आवाज में वो डर साफ झलक रहा था, जिसे वो इतनी देर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और हाथ कांप रहे थे। कार्तिक की शरारत भरी मुस्कान एक पल में गायब हो गई थी। उसने धरा के कांपते हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया था और बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखा। धरा, कार्तिक ने बहुत ही संजीदा और मखमली आवाज में कहा, पुलिस हो या कानून, वो किसी इंसान को एक कमरे से दूसरे कमरे में तो ले जा सकते हैं, पर किसी के दिल से उसकी धड़कन को नहीं निकाल सकते। तुम हमारी धड़कन बन चुकी हो। उसने धरा को थोड़ा और अपने करीब कर लिया था और उसके माथे से अपना माथा टिका दिया था। अंतरा एक कागजी सच हो सकती है, लेकिन तुम मेरी रूह का सच हो। और रही बात छीनने की, तो एक बात कान खोलकर सुन लो। कार्तिक सूरी को कोई उसकी मर्जी के बिना छू तक नहीं सकता। छीनना तो बहुत दूर की बात है। धरा ने सिसकते हुए पूछा, पर कार्तिक जी, वो वकील, वो पुलिस, अगर उन्होंने कहा कि हमारी शादी गैर कानूनी है तो? अगर हमें सजा हुई तो? हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। कार्तिक ने धीरे से धरा के आंसू पोंछे और एक फीकी मगर भरोसेमंद मुस्कान के साथ बोला, सजा उसे होती है जो गुनाह करता है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में अकेला छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपने पति को पहचाना ही नहीं है। धरा ने कुछ पल कार्तिक की आंखों में देखा, जहां अटूट विश्वास की चमक थी।
उसने धीरे से अपना सिर कार्तिक के सीने पर रख दिया था और फुसफुसाते हुए बोली, हमें आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, बस हमें कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह जकड़ लिया था। बाहर रात का सन्नाटा गहरा रहा था, लेकिन उस कमरे में दो दिल एक दूसरे को ये यकीन दिला रहे थे कि आने वाला तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, वो साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अगली सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में आई। कार्तिक की नींद खुली। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने पास हो रही धरा के चेहरे को निहारा, जो कल रात की यादों की लाली समेटे अब भी गहरी नींद में थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर दिया था। वह उठा और अपना फ़ोन चेक करने के लिए टेबल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने फ़ोन चालू किया, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी। नोटिफिकेशन बार में कुछ ऐसी तस्वीरें और मैसेज थे जो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहे थे। तस्वीरों में धरा किसी और शख्स की बाहों में थी। कार्तिक के दिल में डर ने गुस्से से पहले दस्तक दी थी। कार्तिक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी मुट्ठियां भीज गई थीं। कल रात का वो हसीन जादू एक पल में धुंधलाने लगा था। तभी धरा ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली और शर्माते हुए बोली, गुड मॉर्निंग कार्तिक जी। कार्तिक की सांस रुकने लगी थी। तस्वीरें देखकर कार्तिक का दिल दहशत से भर गया था। उसका पुराना डर फिर से जाग उठा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक एपिसोड तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब आप कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई है। और जो लोग हर रोज़ कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स ही हमें लिखने के लिए और एपिसोड बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक किया करें और स्टोरी को हाइप किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.